गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा भी साहू सर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन में। तो मैं पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लाऊंगा, जिसमें इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो हैं जो कि 12th में आने की संभावना है, तो उनको मैं करवाऊंगा, है ना। तो अभी 9 जून को जो पेपर है वो पहले केमिस्ट्री का होगा, पहले मैथ्स का था, अब केमिस्ट्री का हो गया है ना। तो उसके लिए मैं कुछ आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा कि आपका 12th का पढ़ा हुआ है, केवल मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। आपको बेसिक चीज़ें उसकी पता होगी, ये मैं मानते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th में है उसका पहला जो चैप्टर हैगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ये टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं हेलो एल्केन क्या होते हैं, व्हाट आर हेलो एल्केन्स, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हमें पता है कि हेलो एल्केन, तो एल्केन पता है सभी को, जो CH4 C2H6 इस प्रकार से जो रहते हैं हाइड्रोकार्बन, वो हेलो एल्केन होते हैं, है ना। कि वे हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स विच आर कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। तो जिनमें कार्बन चेन के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड होता है वो सब क्या होते हैं, हेलो वो क्या बोलते हैं, एल्केन। अब हेलो एल्केन क्या होगा, तो देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है हेलो एंड एल्केन। तो जब कोई एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं हेलोजन एटम द्वारा, तो जो कंपाउंड बनता है वो हेलो एल्केन होता है। ऐसा ही हेलो एरीन में जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को कोई हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करता है तो हेलो एरीन्स बनते हैं, है ना। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल लिए, ये मीथेन है ना, ये प्रोपेन है CH3 CH2 CH3 यहाँ लगना था, बट में 2 जोड़ के यहाँ पर एक मैंने हेलोजन जोड़ दिया क्लोरीन, है ना। तो ये क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन, है ना। 11th क्लास में आपने सब नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़े हैं, ये चेन बनाना पड़ी होगी, है ना। फिर भी मैं बता दूं कि ये जो कार्बन होता है कितने, देयर आर 4 वैलेंसी, है ना, ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कार्बन चेन मैंने सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है एल्केन्स, तो ये मैंने सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन ली है 3 कार्बन की, और उससे ये एक हेलोजन एटम को क्या किया मैंने, उसमें लिंक किया है, ठीक है। यहाँ CH3 होना था, बट क्या है, एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया किसने, हेलोजन एटम ने, क्लोरीन ने। हेलोजन को सभी जानते हैं हम, है ना। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होता है वो सब हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 मेन हेलोजन माने जाते हैं, है ना। उसके बाद जो होता है इसी ग्रुप में वो हेलोजन में नहीं आता है ना। तो ये 4 उस ग्रुप में जो एलिमेंट है वो हेलोजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इनसे क्या होता है कि इनकी प्रिपरेशन मेथड या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे से कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें मैं आपके लिए पहली रिएक्शन ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। उस रिएक्शन में मैं आपको ले लेता हूँ विलियमसन सिंथेसिस, है ना। देखिए विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। राइटिंग में इस प्रकार से लिखूंगा, हो सकता है आपको समझ ना आए, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना, है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी में आपको एक्सप्लेन करना है, तो ज़्यादा मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, केवल जो बोलूँगा उसको आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं यदि आपको थ्योरी लिखना है तो। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये एल्किल हैलाइड जो, अच्छा, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में आती है ये रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड जो है या हेलो एल्केन, ठीक है, जैसे मैं CH3 CH2Br, ये किसका फार्मूला है, ब्रोमो एथेन, ठीक है, ठीक है।
क्लियर, ब्रोमोएथेन। अब इसका मैं क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, ये विलियमसन सिंथेसिस आती है हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना। तो इसकी थ्योरी यदि लिखना चाहें तो आप लिख लें, मैं बोल देता हूँ कि व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर से बोल देता हूँ, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर, है ना, क्लियर। तो अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, किससे कराएंगे, सोडियम एल्को ऑक्साइड मीन्स सोडियम एल्को ऑक्साइड, यानी जो भी एल्को ऑक्साइड, ये एल्केन रिच सीरीज है, एथिल ग्रुप है, ये O, तो एल्को ऑक्साइड क्या, सोडियम एल्को ऑक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड, है ना। तो सोडियम एथॉक्साइड और ये क्या है, ब्रोमोएथेन। जब भी आप एग्ज़ाम में रिएक्शन लिखेंगे तब इन कंपाउंड के नाम लिखना आपको कंपलसरी है ना, ब्रोमोएथेन, है ना, और ये सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सोडियम एथॉक्साइड और ब्रोमोएथेन की रिएक्शन होती है तो देखिए यहाँ से ये टूटेगा तो ब्रोमीन हेलोजन, एक चीज़ पता होगी आपको, ये सभी नेगेटिव बैलेंस ही होते हैं, है ना। हेलोजन जो होते हैं सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है तो इसके साथ वाला ये पॉजिटिव होगा। यहाँ से इसको तोड़ूंगा मैं तो ये पॉजिटिव, सोडियम मेटल होती है, ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव आयन, ओके। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं ना, तो ये इस टाइप से ये ऐसा मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ रिएक्शन को, आपको रट्टा नहीं माननी, कभी भी ध्यान रखें, है ना। तो इस प्रकार से ये NaBr, ये NaBr को आप पहले निकाल दें, ये बाई प्रोडक्ट मिला हमें, है ना। NaBr क्या है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला है, और मेन प्रोडक्ट क्या होता है, CH3CH2 को मैं इकट्ठा लिख दूँ C2H5, ठीक है, बॉन्ड ये क्या OC2H5, तो ये क्या बन गया, ईथर। ROR फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर का, पता होगा आपको सभी को, है ना। तो ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या है, डाई एथाइल ईथर, ठीक है। तो दिस रिएक्शन नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंपल, क्लियर है। अब एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं, हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसकी भी आप थ्योरी यदि लिखना चाहें तो लिख लें, मैं बोल देता हूँ कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म एल्केन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड क्या करता है, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैं एल्किल हैलाइड ही बोलूँगा हेलो एल्केन को, है ना। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम टू प्रेजेंस ऑफ ईथर, ऐसा भी नोट कर सकते हैं, टू फॉर्म एल्केन। अब देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जब आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे C2H5Br ही लेता हूँ मैं, है ना, प्लस इसके साथ सोडियम से रिएक्शन कराना है। तो देखिए सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे हम एल्किल हैलाइड के C2H5, है ना। ये रिएक्शन किस लिए होती है, हायर हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, यानी बड़े हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। कि अब यहाँ पर क्या है, ये एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड लिया मैंने, ब्रोमोएथेन, अभी बताया आपको, या एथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं इसको, ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड, है ना। तो दो मॉलिक्यूल मैंने इसके लिए हैं। तो देखिए ब्रोमीन की -1 बैलेंस ही होती है, सोडियम भी +1 होता है। तो एक सोडियम दो ब्रोमीन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो बैलेंस करने के लिए मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम के, है ना, 2 एटम सोडियम के। अब इसको रिएक्ट करें तो हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पर लिख लेना ड्राई ईथर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। तो ये 2NaBr ये निकल गया। अभी मैंने आपको जैसा बताया, यहाँ से रिएक्शन तोड़ते हैं तो ब्रोमीन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, है ना, यहाँ ये नेगेटिव और मेटल ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में मिलते हैं, है ना। रिएक्शन करने का बहुत ही सिंपल तरीका। तो ये 2NaBr ये ऐसा निकाल दो बाई प्रोडक्ट में, -2NaBr भी लिख सकते हो इसको, है ना, या बाई प्रोडक्ट में वैसा भी लिख सकते हैं। अब क्या मिल रहा है, तो ये C2H5 ये बॉन्ड और फिर ये दूसरा C2H5, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ब्यूटेन बन गया ये, है ना। तो आपने देखा कि एथिल ब्रोमाइड से हमने क्या बना दिया, ब्यूटेन, जो कि इससे हायर हाइड्रोकार्बन है। तो बुट्स रिएक्शन इम्पोर्टेंट है और ये किस लिए यूज़ की जाती है, एल्किल हैलाइड से हायर हाइड्रोकार्बन की बनाने के लिए। अब देखिए बुट्स में थ्री टाइप्स की रिएक्शन होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बुट्स रिएक्शन, बुट्स फिटिंग और ओनली फिटिंग। तो इनमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, और बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती है। तो मैं आपको तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है, बुट्स रिएक्शन है। अब बुट्स फिटिंग में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और वो बुट्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो बुट्स फिटिंग में मैं बता रहा था आपको कि इसमें क्या होता है, बुट्स रिएक्शन आप जैसे ये आपको लर्न हो गई, याद हो गई, है ना। इसमें क्या होता है, फिर से मैं बोलता हूँ इसकी थ्योरी यदि लिखना हो तो, व्हेन एल्किल हैलाइड, यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे आप एथिल ब्रोमाइड, है ना। नाम लिखने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो बड़ा बनता है, इसलिए मैं आपको नहीं लिख पा रहा हूँ, आपको बोल दे रहा हूँ। ये भी एथिल ब्रोमाइड है, रिएक्ट विथ सोडियम, है ना। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम टू इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। तो ये हमने ब्यूटेन बना दिया। अब बुट्स फिटिंग में क्या होता है, इसी में इसको 3rd नंबर दे देता हूँ मैं, बुट्स फिटिंग। बुट फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पर आपने एल्किल हैलाइड लिया है बुट्स रिएक्शन में। इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि यहाँ एरिल हैलाइड लेते हैं, मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूट हेलोजन, है ना। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन एटम जब जुड़ता है तो वो हेलो एरिन्स होते हैं, अभी मैंने बताया। तो हेलो एरिन्स लेंगे किस में, बुट्स फिटिंग में, और हेलो एल्केन किस में लेंगे, बुट्स रिएक्शन में। बहुत अच्छे से इसको बार बार दोहरा लेना, नहीं तो वहाँ एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी। बुट्स फिटिंग मीन्स हेलो एरिन्स रिएक्शन और बुट्स रिएक्शन मीन्स हेलो एल्केन्स रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें मैं हेलो एरिन लेता हूँ, तो हेलो एरिन में बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन को देखो ऐसा घुमा के बना दे रहा हूँ मैं, ये, और ये आयोडीन इससे जोड़ दिया मैंने, है ना, और इसकी रिएक्शन करा दी वही सोडियम से। एक और इधर आयोडीन जोड़ के एक और बेंजीन रिंग बना देते हैं। स्पीड आपकी इतनी होना चाहिए, है ना, रिंग बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। वैसे तो पूरा ईयर आपने पढ़ाई करने में किया है, तो रिंग बनाने की तो प्रैक्टिस बहुत हो जाती है 12th में, है ना, बहुत रिएक्शन से एरोमेटिक वाली। तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, हेलो एरिन, और बुट्स रिएक्शन में लिया था हेलो एल्केन। तो ये खास डिफरेंस है बुट्स फिटिंग और बुट्स रिएक्शन में, है ना। तो व्हेन हेलो एरिन्स रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म बाईफेनिल कंपाउंड्स, है ना। तो बाईफेनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग होती हैं, वो बाईफेनिल होते हैं, है ना। जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग आपस में लिंक होती है, मिली होती हैं, तो वो बाईफेनिल कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वही काम, ये पॉजिटिव होता है, आयोडीन नेगेटिव होगा, तो ये सोडियम आयोडाइड निकाल देंगे। 2 आयोडीन है तो 2 सोडियम कर लो। ये रिएक्शन तो क्या है आपको समझ में आ जाती है, तो ये बाद में ऐड हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बेंजीन आयोडाइड लिया फिर +2Na+I, इसका मतलब होता है आपने रिएक्शन को रटा। आपको यहीं क्लियर हो जाएगा, यदि आपने 2 नहीं लिखा तो आपसे यहाँ पर 2NaI बनेगा नहीं, है ना। ये बाई प्रोडक्ट बनेगा 2NaI, सोडियम आयोडाइड, क्लियर। अब यहाँ पर 2NaI कब बनेगा, जब यहाँ 2 सोडियम होंगे, है ना। और मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी जुड़ जाएंगी, ठीक है। मैथ्स वाला ऐड नहीं, ऐड होना ऐसे लिंक होना, ठीक है। तो ये बाईफेनिल कंपाउंड बन गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम बुट्स
फिटिंग रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि वुड्स रिएक्शन में और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब इसी में एक और रिएक्शन मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने कहा था ना 3 टाइप्स की रिएक्शन होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर एक इसमें हो जाएगा कि ये वही आयोडोबेंजीन लिया मैंने, आई इससे लिंक, प्लस एक और आयोडोबेंजीन लेता हूँ यहाँ, आई इससे लिंक, प्लस। अब देखिए, अभी मैंने किससे रिएक्शन की थी? सोडियम से। अब यहाँ सोडियम से ना करके मैं कॉपर से रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है ना। तो कॉपर से यदि रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, हीटेड कॉपर पाउडर है ना। तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर जो है कॉपर 1+ आयन में है। देखिए कॉपर आप ट्रांजिशन कंपाउंड पढ़े होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ग्रुप, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें आपने देखा होगा Cu एक प्लस वाला होता है, Cu डबल प्लस होता है। ये क्यूप्रस है और एक क्यूप्रिक है ना। तो यहाँ पर Cu प्लस है ना। तो इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2Cui निकल जाएगा, है ना। तो 2Cui निकल जाएगा तो क्या रहेगा, ये दोनों रिंग वैसे ही जुड़ जाएगी जैसे यहाँ पर ये मिली हैं, है ना। तो ये इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन नाम दिया है? उलेमान रिएक्शन, ठीक है, नाम याद रखना, है ना। तो उलमान रिएक्शन है, दिस रिएक्शन नोन एज उलमान रिएक्शन। लिख देता हूँ मैं यहाँ ULLA, है ना, उलमान रिएक्शन, ठीक है। यहाँ वही आयोडोबेंजीन प्लस कॉपर प्लस आयोडोबेंजीन, तो ये बाईफेनिल बनता है ना, ये जो ऊपर बना ना बाईफेनिल, ठीक है। तो ये बाईफेनिल है ना। तो दिस रिएक्शन नोन एज उलमान रिएक्शन, है ना। तो तीनों रिएक्शन आपने देखी। यहाँ पर क्या लेना है आपको वुड्स रिएक्शन में, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। वुड्स रिएक्शन में लेना आपको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, सोडियम के साथ रिएक्शन टू फॉर्म एल्केन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या लेना, एरिल हैलाइड, मीन्स बेंजीन के साथ कोई भी, यहाँ ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आयोडीन होता है, आयोडोबेंजीन होता है, इसलिए हमने आयोडीन ही लिया है ना। तो ये दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स फिटिंग। एंड उलमान रिएक्शन में क्या चेंज करना है, मेटल को चेंज कर देना है। जो सोडियम मेटल थी वहाँ पर कॉपर यदि है तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन उलमान रिएक्शन हो जाएगी। तो बाय नेम यदि रिएक्शन आती हैं तो आपको वो ही लिखना है। यदि उलमान पूछा और आपने इसको लिख दिया है, भले ही प्रोडक्ट वही बाईफेनिल बना दोनों में, बट रिएक्शन यदि आपने ये लिख दी तो वो गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं केवल 2-3 रिएक्शन ही बता रहा हूँ। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, देखें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, जो भी पूछना है तो फिर मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत आप भी करो, है ना। इनको सभी वीडियो को देखो, शेयर करो, है ना। लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, हैव ए नाइस डे।